ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सच्चिदानन्द स्वरूपाय परमात्मने नमः। ॐ श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् भवान् मनसगोचरम् जो विषय है, प्रसंग है, जीव, ईश्वर और ब्रह्म संबंधी विषय है। ये जीव क्या है, ईश्वर क्या है और ब्रह्म क्या है और इनका परस्पर संबंध क्या है, यह मुख्य विषय प्रतिपादित हो रहा है। तो जो प्रकृत प्रसंग है वो जीव, ईश्वर और ब्रह्म का है। और यह विषय जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, यह सभी मनुष्य मात्र का जानने योग्य विषय है। वो इसको किसी भाषा में समझे, किसी पद्धति से समझे, लेकिन मनुष्य मात्र के लिए यह विषय जानने योग्य है और जाना चाहिए। तो अगर यही विषय परंपरा से प्राप्त वेदांत प्रस्थान के अनुसार जानने को प्राप्त हो तो प्रमा स्पष्ट हो जाती है। नहीं तो पूरा जीवन बीत जाता है और जीव, ईश्वर और ब्रह्म की परिभाषाएं बदलती रहती हैं। कभी हम ईश्वर को कुछ समझते हैं, फिर कालांतर में जब हमारे जीवन का अनुभव और सत्संग बढ़ता है या बदलता है तो हमारी ईश्वर के संबंध में समझ बदल जाती है। जीव के संबंध में समझ बदल जाती है, ब्रह्म के संबंध में समझ बदल जाती है। लेकिन जब हम परंपरा से, प्रस्थान से, वेदांत प्रस्थान से इसको समझते हैं
तो यह परोक्ष रूप से जो प्रमा बनती है यह फिर बदलती नहीं है। उसी विधि से इसका अनुशीलन करना चाहिए। यहाँ पर जिस तरह से आचार्य समझा रहे हैं कि अज्ञान है, अज्ञान की जो उपाधि है उससे उपहित हुआ है चैतन्य। तो मूल में क्या वस्तु है? मूल में दो वस्तुओं की स्वीकारोक्ति दिखाई दे रही है कि एक चैतन्य वस्तु है और एक अज्ञान है। माने यह सृष्टि जो इस समय जो हम लोगों को प्रतीत हो रही है, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जब यह महाप्रलय को प्राप्त होगी तब मूल में क्या बचेगा? तो इस ग्रंथ के अनुसार मूल में दो की सत्ता दिखाई दे रही है। एक चैतन्य वस्तु है और एक त्रिगुणात्मक अज्ञान है। इसी को माया भी कहते हैं, कहीं अविद्या भी कहते हैं, कहीं अज्ञान भी कहते हैं। ये सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो मूल में ये ध्यान करो कि महाप्रलय में एक चित वस्तु है, चैतन्य वस्तु है, जिसके लक्षण हम लोग पढ़ चुके हैं। वह चित वस्तु अपनी अनिर्वचनीय माया शक्ति के साथ, त्रिगुणात्मक शक्ति के साथ अभिन्न रूप से विद्यमान है। तो ये मौलिक स्वरूप हो गया, मूल स्वरूप हो गया, जिसमें जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर वही अज्ञान जब कार्योन्मुखी हुआ, सृष्टि के अभिव्यक्ति की प्रक्रिया जब प्रारंभ हुई, तो उस अज्ञान ने अथवा उस चैतन्य वस्तु का अपनी उस अज्ञान शक्ति के साथ एक संबंध जागृत हो गया। जो सुप्त सा था वो जागृत हो गया। वह जो जागृत बोध है अपनी उपाधि का, मूल उपाधि का, उसी का नाम पड़ा ईश्वर। जब चैतन्य वस्तु अपनी माया शक्ति के संबंध में बोधवान हो जाती हो मानो, तो जो उसकी प्रथम अभिव्यक्ति है उसका नाम है ईश्वर। इसी को शास्त्र की भाषा में कहा गया, अज्ञान समष्टि अज्ञान से उपहित जो चैतन्य वस्तु है उसका नाम है ईश्वर। फिर उसी विषय को आगे बढ़ाया कि वह अज्ञान समष्टि और व्यष्टि के भेद से एक और अनेक हो गया, और एक और अनेक होने से फिर उसके प्रभाव क्या क्या हुए। तो जब वह कार्योन्मुखी हुआ तो समष्टि अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है वह अपनी सृष्टि को जानने वाला, सृष्टि को बनाने वाला, सृष्टि को मिटाने वाला, जीवों पर कृपा करने वाला, सभी के हृदय में अंतर्यामी रूप से रहने वाला, इस सृष्टि का शासक, इस सृष्टि का नियंता, इस सृष्टि का मालिक, और नाना रूपों में अवतारी रूपों के साथ जो आराध्य बना उसका नाम पड़ा ईश्वर। यह ईश्वर अब इसी में जो सोई सुप्त जो सृष्टि है, माने हम लोग बीजात्मक रूप से अनादिकाल से उसी महाप्रलय में जाते हैं, फिर सृष्टि होती है तो बाहर आते हैं, रूप बदल बदल के बाहर आते रहते हैं, अपनी अपनी वासनाओं के अनुसार, इच्छाओं के अनुसार, अनेकों ब्रह्मांडों के अनेकों लोकों में अनेकों प्रकार के जो शरीर हैं वो इसको प्राप्त होते रहते हैं। तो ये अज्ञान अनेक हो गया जीवों के रूप में, और इसकी जो अभिव्यक्ति हुई वो अभिव्यक्ति हुई कि अल्पज्ञ हो गया, दीन हो गया,
अपनी प्रकृति का गुलाम हो गया, वासना युक्त हो गया, सुखी और दुखी हो गया, जन्म और मरण के भय से आक्रांत हो गया, चिंता और आसक्ति से घिर गया। ये प्रभाव प्रकट हुआ जीव में। जो देहधारी मनुष्य कहलाए, उनमें ये प्रभाव प्रकट हो गया। अब जिसमें ये प्रभाव प्रकट हुआ, मूल वस्तु जो चैतन्य वस्तु है, वह उपहित है ईश्वर में भी और जीव में भी। अब जरा विषय की ओर मुड़ना। वह चैतन्य ब्रह्म वस्तु समष्टि अज्ञान से के संबंध से उसकी संज्ञा पड़ गई ईश्वर, और व्यष्टि अज्ञान से उसकी संज्ञा पड़ गई जीव। तो मूल में वस्तु एक ही है। अब इसी विषय को आगे शनै शनैः सिद्ध करेंगे आचार्य। तदानीम् एतौ ईश्वर प्राज्ञौ चैतन्य प्रदीप्ताभिः अतिसूक्ष्माभिः अज्ञानवृत्तिभिः आनन्दम् अनुभवत। आनंद भुक्चेतो का प्राज्ञ इति श्रुतेः। फिर उस काल में क्या हुआ, ये जो ईश्वर है और प्राज्ञ, प्राज्ञ शब्द जब आए तो उसका अर्थ जीव समझ लेना, तो वो अर्थ दे देगा। दोनों में देखो कैसे ऐक्य दिखाना शुरू करते हैं। चैतन्य से प्रदीप्त है और अति सूक्ष्म अपनी जो अज्ञान की वृत्तियां हैं, उससे आनंद का अनुभव करता है। कौन? जीव और ईश्वर भी। ठीक है, विषय को पकड़ना। यहाँ क्या कह रहे हैं? आनंद चेतो मुखः प्राज्ञ श्रुति दे दी। ईश्वर और जीव किस तरह से साम्य हैं और किस तरह से विषम हैं और मूल वस्तु में कैसे अभेद है, ये देखना। अच्छा, तो अज्ञान की वृत्तियों से घिरा हुआ, अति सूक्ष्म वृत्तियों से घिरा हुआ यह जो जीव है और ईश्वर, महाप्रलय के समय ईश्वर की अवस्था क्या है? सुषुप्ति। जैसे गहरी नींद के समय जीव की एक अवस्था का नाम है सुषुप्ति, नींद की अवस्था को सुषुप्ति कहते हैं। ऐसे ईश्वर की सुषुप्ति क्या है? महाप्रलय है। आनंद का अनुभव अति सूक्ष्म ज्ञान वृत्तियों से आवृत उपलब्ध होता है, ऐसा श्रुति ने कहा। अब जीव का अनुभव बता रहे, सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम इति उत्थितस्य परामर्शोपपत्तेश्च। मैं सुखपूर्वक सोया और मैंने कुछ नहीं जाना, ऐसा उठ करके वह अपने अनुभव का स्मरण करता है, अपने अनुभूत जो आनंद है उसकी स्मृति उसको प्राप्त होती है। कब? जब वो जाग जाता है। जब मनुष्य जागता है, गहरी नींद से उठ के जागता है, तो यही बोलता है, अरे मैं इतनी गहरी नींद में सो गया कि मैंने कुछ जाना नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि मैं कितनी गहरी नींद में सो गया, और बड़े सुख से सोया। उस समय मुझे संसार के द्वंद्वों की कोई प्राप्ति नहीं थी। सुषुप्ति पर बहुत मीमांसाएं हुई हैं और जागृत से अधिक इसको आश्रय बनाया गया है चिंतन का श्रुतियों में। जिस अवस्था पर शायद हम लोग कभी चर्चा भी नहीं करते होंगे, स्वप्न पर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते होंगे, लेकिन श्रुति तीनों अवस्थाओं पर
विशेष रूप से विशद विचार करती है। ये गहरी नींद क्या है? तो गहरी नींद एक ऐसी अवस्था है जहाँ संसार के सुख की और दुख की पहुंच दिखाई नहीं देती, राग द्वेष की पहुंच दिखाई नहीं देती, द्वंद्वों की पहुंच नहीं दिखाई देती है। तो इसीलिए क्योंकि वह सुखानुभूति से संपन्न है, हर मनुष्य सुषुप्ति की इच्छा करता है। हर व्यक्ति, हर जीव, हर प्राणी गहरी नींद की स्वाभाविक इच्छा करता है, सो जाना चाहता है, कुछ काल के लिए सबसे उपराम होकर सो जाना चाहता है। और इच्छा जब भी होती है, इच्छा अपने गर्भ में आनंद को लेके ही होती है। वाक्य बना लेना, इच्छा सदा आनंद गर्भिणी होती है। चाहे हम उसको अच्छी इच्छा कहें, बुरी इच्छा कहें, धर्म सम्मत अधर्म सम्मत, वो विषय बाद का है, लेकिन कोई भी इच्छा अपने गर्भ में आनंद को छिपा के ही उठती है। इच्छा हमेशा आनंद गर्भिणी होती है, इसलिए सदैव ऐसी ही वस्तु की इच्छा होगी जिसमें आनंद मिला होगा अथवा जिसके मिलने से आनंद मिलने की संभावना हो। इसके अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति दुख की भी इच्छा करता है तो उसके भी गर्भ में क्या छिपा रहता है? आनंद छिपा रहता है। जैसे कुंती ने दुख की इच्छा करी, हमको विपत्तियां दे दो, तो विपत्तियां जो उन्होंने मांगी हैं उसके पेट में क्या छिपा है? क्योंकि उन्होंने क्या कहा? भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। बोले जब जब विपत्ति आई तब तब हमने अनुभव किया, कुंती कह रही हैं, कि आपका दर्शन मिला और आपके दर्शन से हमको आनंद हुआ। तो दर्शन का हेतु क्या बना रही हैं? विपत्ति। क्योंकि उनके जीवन में जब जब विपत्ति आई भगवान कृष्ण उपस्थित हो, उनके और उनके पुत्रों के ऊपर, परिवार के ऊपर जब जब विपत्ति आई तो भगवान कृष्ण खड़े हो गए, उपस्थित हो गए और उस विपत्ति का भी नाश किया और दर्शन का आनंद भी दिया। तो व्याप्ति क्या बन गई कुंती की कि आप विपत्तियों में दर्शन देते हो। तो मांगा दर्शन की विपत्ति, मांगा तो दर्शन, मांगा तो आनंद, लेकिन उनको मिला विपत्ति से, इस व्याप्ति से उन्होंने कहा विपत्तियां दे दो। मैं कहना ये चाहता हूं कि कोई भी इच्छा भले वो मांग विपत्ति की हो, उसके गर्भ में क्या छिपा रहता है? इच्छा हमेशा आनंद गर्भिणी होती है। मैं सो जाना चाहता हूँ, मैं गहरी नींद में जाना चाहता हूँ, सब कुछ छोड़ के जाना चाहता हूँ। अब अगर हमसे कोई पूछे कि आपने इतनी मेहनत से इतने विषय भोग जुटाए, इतना बड़ा महल बनाया, उसमें सोने चांदी के नक्काशियां करवाई, इतना बढ़िया पलंग बनाया, और आयु मान लो आपकी 100 वर्ष की है, और रोज अगर आप 8 घंटे सो जाते हो तो आपने अपनी आयु का 1/3 भाग जो है बेकार कर दिया। अपनी बनाई हुई चीजों का 1/3 जीवन में भाग आपने भोगा ही नहीं। तो गणित क्या कहता है, तर्क क्या कहता है कि भाई 24 घंटे उसका भोग किया जाए जो हमने अर्जन किया है, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उससे बेहतर आनंद कहाँ मिल जाता है? नींद। जो आनंद विषय के सम्मुख जाने पर नहीं मिलता,
तो वह आनंद विषय के उपरामता से मिल जाता है। अभी जीवन का कुछ सत्य सिद्धांत दिखाई दे रहा है इसमें। सुख विषयोन्मुखी होने में है कि विषय की उपरामता में है। जीवन के रोज का अनुभव ये कहता है कि विषय की उपरामता से सुख होता है, त्याग से सुख होता है, और इसलिए हम गहरी नींद की आकांक्षा करते हैं। उस अनुभव को याद करता है। सुखम अहम अस्वाप्सं न किंचित अवेदिशम्। उठ करके इसका परामर्श करता है तो ये उसको स्मृति होती है। इस पर आगे जो विषय आएगा हम लोग और मीमांसा करेंगे। देखो, गहरी नींद है, इस बात का पता हमको कैसे चलता है? जगने पर उसके पता लगने का हेतु क्या बनता है? स्मृति हेतु बन जाएगा। अगर स्मृति ही ना हो तो क्या कभी गहरी नींद का बोध हो सकता है? नहीं। तो गहरी नींद है, इस बात के ज्ञान का साधन क्या बना? स्मृति। और ज्ञान के साधन को क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। यहाँ प्रमाण क्या बन रहा है? नींद है, स्मृति। जो अवस्था हमारे साक्षात अनुभव का विषय बनती हो मानो, और रोज हम जाते हो, और वो हमको मालूम किस प्रमाण से पड़ रही है? स्मृति से मालूम पड़ रही। अगर याद न आए तो ये पता ही नहीं चलेगा कि हम किसी ऐसी अवस्था में गए। हाँ, वही। तो अब इसमें सुषुप्ति में प्रमाण किसको मानोगे? सुषुप्ति का जो ज्ञान हुआ बहुत बढ़िया, किसको प्रमाण मानोगे? सुषुप्ति का हमको ज्ञान होता है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें स्मृति कोई प्रमाण थी क्या? नहीं, वैसे बनती है, कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल ये समझते हैं कि उपलब्धि और अनुपलब्धि सुना है, जो उस दिन बात हुई थी, ठीक है ना? इसी उपलब्धि और अनुपलब्धि के आश्रय से सुषुप्ति का बोध होता है। आएगा विषय तो और इसको खोलेंगे हम लोग। स्मृति जो है अब बनी, तो स्मृति ने एक बात जरूर सिद्ध कर दी। क्या? कि स्मृति उसी की होती है जिसका अनुभव। अनुभूत विषय की कभी स्मृति होती है क्या? जो अनुभव जीवन में कभी ना हुआ हो, ठीक है, उसकी कभी स्मृति होती है? इसलिए कुछ लोगों ने स्मृति को व्याप्ति बना के अनुमान प्रमाण से, ठीक है, पकड़ में आना, सुषुप्ति को सिद्ध किया। अच्छा, तो अब स्मृति जो हुई वो अनुभूत विषय की होती है। कोई विषय जीवन में कभी अनुभव में ना आया हो तो इसकी स्मृति नहीं हो सकती। आप लोग योग सूत्र पढ़ रहे हैं, उसमें सूत्र आएगा अनुभूत विषया विषया संप्रमोषः स्मृति। अनुभव किया हुआ विषय चुरा न लिया गया हो तो उसको स्मृति कहते हैं। ये सुंदर परिभाषा दी है। अनुभव तो हमको हुआ, लेकिन वह अनुभव हो के अव्यक्त की गहराइयों में चला गया तो भी स्मृति नहीं बनती उसकी। क्यों? चुरा लिया गया। पतंजलि महर्षि बड़ा सुंदर शब्द देते हैं, अनुभव तो हुआ लेकिन उसको किसी ने चुरा लिया, अव्यक्त में चला गया तो याद नहीं आता। वह विषय चुराया ना गया हो, निमित्त उपस्थित होते ही क्या हो जाए? प्रकट हो जाए, ठीक है, उसको स्मृति कहते हैं। तो विषय ये है कि अनुभव के बिना स्मृति नहीं होती।
इसका मतलब ये सिद्ध हुआ कि वहां पर आनंद का अनुभव हो रहा था, क्योंकि स्मृति किसकी हो रही है? आनंद की। और मैंने कुछ नहीं जाना, तो वाक्य लिए ना आचार्य सुखम अहम अस्वाप्सम और न किंचित अव्यभिष्ट। दो अनुभव हैं हमारे सुषुप्ति के अनुभव के विषय। एक तो हमने उस समय वहां कुछ जाना नहीं और बड़ा आनंद था, बड़ा सुख हुआ। ये दो प्रकार के अनुभव हो रहे हैं। कहाँ? सुषुप्ति में। किस बात से सिद्ध हो रहे हैं? स्मृति से, क्योंकि उसकी हमको याद आ रही। और इन्हीं दो की याद आती। सुषुप्ति के संबंध में कोई तीसरा अनुभव किसी को हो तो बताना, ठीक? इसके अलावा कोई तीसरा अनुभव हो तो बताना। अगर होगा तो स्वप्न की कोटि में खिसक जाएगा, ध्यान देना। इन दो के अतिरिक्त कोई भी अनुभव होगा वो स्वप्न कोटि में चला जाएगा। तो दो अनुभव हैं ये, मैं कुछ जानता नहीं और मैं बड़े सुख से सोया, ऐसी उसको याद आ। अस्तु कहना क्या है, अपना विषय क्या है? अनयोः समष्टिविष्ट्योः वनवृक्षयोः इव जलाशय जलयोः इव वा अभेदः। अब यहाँ थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी जरा, है? बुद्धि लगाने से परिमार्जित होती है। विशाल कहेगा समझ नहीं आता है, चलो सरल सरल करके समझा जाए इसको। अनयोग इन दोनों में, किस में? समष्टि और व्यष्टि। इतना तो क्लियर है। क्या है समष्टि व्यष्टि जो बनाई थी? वन और वृक्ष, जलाशय और जल। अब आचार्य ने कह दिया वह अभेद। जैसे जलाशय और जल में, वन में और वृक्ष में क्या है? अभेद है। ठीक, अब अगली पंक्ति पढ़ लो। एतद उपहितयोः ईश्वर प्राज्ञयोः अपि वन वृक्षावच्छिन्न आकाशयोः इव जलाशय जलगत प्रतिबिंबाकाशयोः इव वा अभेदः। बोले यहाँ क्या अभेद है? बोले ये जो इसमें उपहित है कौन? ईश्वर और प्राज्ञ यानी जीव। ठीक है, ईश्वर और जीव में भी वन और वृक्ष से अवच्छिन्न जो आकाश, वनावच्छिन्न आकाश और वृक्षा अवच्छिन्न। इस शब्द से डरना नहीं। जैसे घड़ा है, घड़े के अंदर का आकाश, घड़े के अंदर एक जगह होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? आकाश। तो नाम दे देते हैं घटा का। उसी को न्यायिक बोलेंगे घटावच्छिन्न। घट से जो अवच्छिन्न आकाश है उसी का नाम क्या हो गया? घटावच्छिन्न आकाश हो गया। तो बात वही है, शब्द बस थोड़ा कठिन लग रहा होगा, अर्थ है घटाकाश। उसी तरह से वृक्ष ने एक आकाश को घेरा तो उसका नाम पड़ गया वृक्षावच्छिन्न आकाश। ठीक, एक आकाश वन ने घेरा तो उसका नाम पड़ गया वनाकाश। तो अभेद कहाँ हो गया? आकाश, जो वृक्ष का आकाश और हो गया, तो अभेद हो गया आकाश में। इसी तरह जल में जो प्रतिबिंब पड़ा आकाश का और जल बिंदु में जो आकाश का प्रतिबिंब पड़ा, वो दोनों एक हो गया कि नहीं? एक आकाश है, उसका प्रतिबिंब पड़ा कहाँ? जल में, जल बिंदु में, और फिर पड़ा जलाशय। जब कभी पूर्णमासी की रात्रि हो और गंगा जी की तरफ निकलना, बहुत रात में मत निकलना, तो उस समय निरभ्र जो स्थिर गंगा जी की जलराशि है, मंद मंद धार वाली, उसमें आपको चंद्र दर्शन होगा। पूर्णिमा का चंद्र कहाँ दिखेगा? गंगा जी में। अब इस पे बड़े सिद्धांत का जन्म हो गया कि आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है कि नहीं?
और प्रतिबिंब जिसका पड़ जाएगा वो वस्तु निरवयव नहीं हो सकती। ठीक, दोहरा देता हूं। जो लोग पुराने हैं उनको तो आनंद आ जाता है, नए वालों को थोड़ी दिक्कत होती है। आकाश को हम लोग क्या बोलते हैं? निरवयव। निरवयव का मतलब होता है जिसके टुकड़े न किए जा सके। जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसका प्रतिबिंब भी फिर नहीं पड़ता है। लेकिन आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है कि नहीं? अगर न पड़े तो दर्पण में आपको चेहरा उतनी दूर न दिखाई देगा। जब आप पास में जाते हो तो चेहरा पास में आता है, जब दूर जाते हो तो चेहरा दूर जाता है। तो दर्पणस्थ जो चेहरा है उसमें भी गति है कि नहीं है? अगर वहां आकाश का प्रतिबिंब ना हो तो गति हो पाएगी? इसका मतलब पूरा आकाश कहाँ प्रतिबिंबित हो रहा है? दर्पण में। तो प्रतिबिंब होने से वो निरवयव नहीं हुआ। खैर ये विषय दूसरा है। तो एकत्व तो कहाँ है? जो महाकाश है वही वृक्षाकाश है और वही वनाकाश है, वही जल में पड़ा प्रतिबिंब आकाश है और जलाशय में पड़ा प्रतिबिंब आकाश है। तो बड़ा सरल हो गया। अभेद, अभेद कहाँ हो गया? आकाश। आकाश सर्वत्र एक है। दाष्टान्त में क्या हुआ? चैतन्य वस्तु वह समष्टि अज्ञान से अवच्छिन्न हो गई। अभी शब्द ले लो, समष्टि अज्ञान से घिर गई और वही चैतन्य वस्तु व्यष्टि अज्ञान से घिर गई। तो अगर व्यष्टि अज्ञान और समष्टि अज्ञान को हटा के देखा जाए तो चैतन्य दोनों में एक है कि नहीं है? एक ही है ना। तो ईश्वर की आत्मा और जीव की आत्मा एक हो गई कि नहीं हो गई? ब्रह्म वस्तु ईश्वर की भी आत्मा है और जीव की भी आत्मा है और बिल्कुल वही है, बिना परिवर्तन के है। तो दोनों में अभेद सिद्ध हो गया कि नहीं? जीवात्मा और परमात्मा। तो जीवस्य आत्मा और परमात्मन आत्मा, दोनों की आत्मा क्या है? एक है। इस दृष्टि से दोनों में क्या हो गया? अभेद हो गया। इसी को आधार बना के महावाक्य आदि आगे बोलेंगे। अभी भूमिका बना रहे। अब यहाँ जो उलझाने वाली बात है, ठीक है, उसको देखो क्या है। उसको उलझाने वाली बात यहाँ ये, उलझाने वाली नहीं, चिंतन करने वाली बात। आचार्य ने ये कहा कि जैसे वन और वृक्ष में जल और जलाशय में अभेद है, ये पहले बोला, और फिर बोला उसमें प्रतिबिंबित और अवच्छिन्न आकाश में अभेद है। ये दो अभेद कैसे हो रहे हैं? दोनों में अभेद दिखा दिया। वन और वृक्ष के में अभेद है और दोनों में अवच्छिन्न आकाश में अभेद है। अवच्छिन्न आकाश में अभेद तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वन और वृक्ष में तो अंतर होता है। अगर ये सिद्धांत यहाँ सिद्ध हो जाएगा तो जानते हो क्या सिद्ध होगा? जीव ही ईश्वर है और जीव ही ब्रह्म है। और ये बात गलत सिद्ध होगी, मैंने पहले कहा था, क्योंकि जीव कभी ईश्वर नहीं हो सकता, ये गलती कभी नहीं करना। और जीव ब्रह्म है हो सकता नहीं है, जीव ब्रह्म है। ये साक्षात अपरोक्ष प्रमा है कि जीव नित्य निरंतर आत्मदृष्टि से ब्रह्म है और वो कभी ईश्वर नहीं हो सकता। तो ऐसा क्यों कह दिया? और पुनः आवृत्ति करते हैं। जरा अगले परिच्छेद का पाठ करो। वन वृक्ष तदवच्छिन्न आकाशयोः जल
जलाशय जलतद्गत प्रतिबिम्बाकाशयोः वा आधारभूत अनुपहित आकाशवत् अनयोः अज्ञान तत उपहित चैतन्ययोः आधारभूतं यत् अनुपहितं चैतन्यं तत्तुरीयम् इत्युच्यते। शिवम् अद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते इत्यादि श्रुतेः इदमेव तुरीयम् शुद्ध चैतन्यम् अज्ञानादि तदुपहित चैतन्याभ्याम् तत्तायः पिण्डवत् अविविक्तं सन् महावाक्यस्य वाच्यम् विविक्तं सत् लक्ष्यमिति चोच्यते। पहले इसको देखते हैं, फिर इससे संबंध करके उसको समझेंगे। यहाँ कह रहे हैं वर्ण और वृक्ष और उससे अवच्छिन्न आकाश, जलाशय और जल, उसमें गया हुआ जो प्रतिबिंब आकाश है उसको, उसका जो आधारभूत अनुपहित आकाश है। अब उपहित और अनुपहित, आपने उपहित शब्द पढ़ा, ठीक है। उपहित हो गया चैतन्य। दृष्टांत हमने पहले क्या दिया था इसका, देवदत्त विद्वान है, तो वो किसकी उपाधि से विद्वान हुआ, विद्या। तो विद्या की हो गई उपाधि और देवदत्त हो गया उपाधि। अच्छा, उससे उसकी विद्या छीन लो, ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, वो अनुपहित हो गया, ठीक। जब विद्या की उपाधि के साथ है तो क्या हो गया, उपहित, और विद्या की उपाधि छीन लो तो अनुपहित हो गया, ठीक है। जैसे मेडल दिया जाता है और अपराध करने पर छीन लिया जाता है, ठीक है ना। और घर में लोग कहते नहीं है, कोई जैसे वो थानेदार हो तो जब घर में पहुंचता है तो क्या कहा जाता है, देखो यहाँ थानेदारी मत दिखाना। माने थानेदार की उपाधि से उपहित है थाने में, तो घर में क्या हो गया, बोले घर में यहाँ नहीं, तो अनुपहित हो गया। थानेदारी की उपाधि गई तो वो अनुपहित हो गया, ठीक। इसी तरह से वन की एक उपाधि है वनाकाश, और वृक्ष की एक उपाधि है वृक्षाकाश। दोनों से कहा गया तुम्हें उपाधि छोड़ दो, तो क्या बचा, अनुपहित आकाश, ठीक, अनुपहित आकाश बचा। चलो चैतन्य में ले लो, चैतन्य में समष्टि अज्ञान की उपाधि लगी, उसका नाम पड़ा ईश्वर। फिर उसमें व्यष्टि अज्ञान की उपाधि लगी, उसका नाम पड़ा, ठीक। चैतन्य ने दोनों से कहा तुम दोनों हटो, ठीक, न व्यष्टि अज्ञान न समष्टि अज्ञान, तो अब क्या बचा, शुद्ध चैतन्य। और वो शुद्ध चैतन्य कब, जब अनुपहित है, ठीक। उपहित चैतन्य फिर शुद्ध चैतन्य नहीं है, अनुपहित चैतन्य। अब यहाँ दो दृष्टांत दिए हैं कि वनाकाश, वृक्षाकाश और अनुपहित
आकाश। ठीक है। तो अनुपहित जो आकाश है वो शुद्ध आकाश है, दोनों उपाधियों से रहित। अनयोः अज्ञान तद उपहित चैतन्ययोः आधारभूतम् यत् अनुपहितम् चैतन्यम, उसी को कहा गया तत्तुरीयम् इति उच्यते। उसी अनुपहित चैतन्य का नाम श्रुति ने रखा तुरीय। अब इतने नाम रख देते हैं कि सुन सुन के सुनने वाला भ्रमित होने लगता है। अच्छा, किसके नाम रखे जा रहे हैं? जिसको कोई नाम रख सकता नहीं, जिसका नाम नहीं रखा जा सकता, उसको समझाने के लिए कितने नाम श्रुति रख देती है। बोले ये हैं तुरीय। क्या है इनका लक्षण? शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। बोले शिवम है, कल्याण स्वरूप है, अद्वैत स्वरूप है, अवस्थाओं की अपेक्षा से चौथे कहे जाते हैं। ऐसे इदम एव तुरीयम शुद्ध चैतन्यम। देखो शुद्ध शब्द लगाए ना, चैतन्य शुद्ध हो गया, शुद्ध चैतन्यम अज्ञानादि। यहां तक रखिए पहले। अब हम अपने प्रश्न पर लौटते हैं। थोड़ी जरा मेहनत करो हमारे साथ हैं। यहां तक तो बात समझ में आ रही है कि उपाधि विनिर्मुक्त जो वस्तु है उसमें एकत्व है, उसमें अभेद है, कोई झंझट नहीं है। वही महाकाश वन की उपाधि से वनाकाश और वृक्ष की उपाधि से वृक्षाकाश कहलाता है। जल बूंद में आता है तो जल बूंद का प्रतिबिंब आकाश हो जाता है। जलाशय में वो आकाश आता है तो जलाशय का प्रतिबिंब आकाश हो जाता है। लेकिन जो मूल आकाश है वो एक ही है। अगर जल जलाशय की उपाधि हटा दी जाए तो आकाश एक ही है। इसी तरह से अगर हम में अज्ञान की उपाधि हटा दी जाए तो हम फिर ब्रह्म ही हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। जो विचारणीय विषय को उपस्थित कर दिया है आचार्य ने कि वनावच्छिन्न आकाश और वृक्षावच्छिन्न आकाश, इसमें भी अभेद है कि नहीं? ये भी दोनों एक ही दिख रहे हैं। आकाश दोनों में एक है कि नहीं? बताओ। आकाश तो एक ही है ना। और यही यहाँ आचार्य कह रहे, पीछे के परिच्छेद में भी बोला कि वन आकाश में भी और वृक्षाकाश में भी अभेद है। अब अगर वनाकाश वृक्षाकाश में अभेद बता देंगे तो फिर जीव और ईश्वर में भी क्या हो जाएगा? अभेद हो जाएगा। यहाँ मामला गड़बड़ा जाएगा। तो वृक्षाकाश नाम है जीव का, वनाकाश नाम है ईश्वर का, और अनुपहित आकाश नाम है ब्रह्म का। ठीक, तो अब ये तो तीनों एक हो गए। अगर वनावच्छिन्न आकाश भी और वृक्षावच्छिन्न आकाश भी एक हो गया तो ब्रह्म जीव ईश्वर सब क्या हो गए? एक ही हो गए ना। तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें दृष्टि क्या है, अंतर क्या है? देखो, जीव और ईश्वर के संबंध पर विचार करना। इसीलिए दृष्टांत इतनी दूर तक खींचेंगे, माने इतने सिद्धांतों को ये प्रकट करेगा, अद्भुत दृष्टांत बनाया है। जीव जो है और ईश्वर, ये दो नितांत भिन्न वस्तुओं के नाम नहीं है। जैसे पुष्प है और पत्थर है। अब ये पुष्प और पत्थर नितांत भिन्न है कि नहीं? पुष्प और पत्थर में नितांत भेद दिखाई दे रहा है। क्यों? जातिगत भेद भी है, देशगत भेद भी है, कालगत भेद भी है, सब कुछ है कि नहीं? इसलिए पुष्प अलग और पत्थर अलग। ठीक, पृथ्वी की दृष्टि से देखो, पृथ्वी की दृष्टि से देखो तो पुष्प और पत्थर में क्या ऐसा भेद है? नहीं है ना।
पृथ्वी अगर देखेगी और देखती ही होगी तो पत्थर में और पुष्प में कोई अंतर करेगी नहीं ना, क्योंकि पृथ्वी का ही पुत्र है पुष्प और पृथ्वी का ही पुत्र है पत्थर। पृथ्वी की दृष्टि में कोई भेद नहीं होगा। ईश्वर की दृष्टि में जीवों के लिए कोई भेद नहीं होता। ठीक, ईश्वर जो होता है ना, उसकी दृष्टि में जीवों के लिए कोई भेद नहीं होता, क्योंकि सारे जीव को कहाँ से प्रकट किया उसने? अपने में से तो प्रकट किया है। और इसलिए ईश्वर का कोई अपना पराया भी नहीं होता, उसमें राग और द्वेष भी नहीं होता, पक्षपात भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ईश्वर की दृष्टि से जीव में क्या है? अभेद है। ईश्वर जीव को क्या मानता है? ये तो मेरा ही है। ठीक है, अरे मेरा ही तो बालक है। ठीक, और जीव ईश्वर को अपने से बिल्कुल अलग मानता है। अगर जीव ईश्वर नितांत पृथक हो गए होते तो अंतिम सिद्धांत भी सिद्ध नहीं होता। इसलिए जीव ईश्वर में भी भेद संबंध सिद्ध होता है। ठीक, जीव और ईश्वर में भेद भी है और भेद भी है। भेद संबंध कहाँ सिद्ध हो रहा है? जीव ईश्वर में, जीव ब्रह्म में नहीं। जीव ब्रह्म में अद्वैत संबंध सिद्ध होता है, लेकिन जीव ईश्वर में संबंध सिद्ध हो सकता है। अच्छा, हम इसको और समझ लो। जब हम जीव को अंश कहते हैं, ठीक, और ईश्वर को अंशी कहते हैं, जीव में वो सारे गुण बड़ी अल्प मात्रा में ही सही, लेकिन वो सारे गुण हैं जो ईश्वर में है कि नहीं है? ऐसा कोई भी गुण जीव में प्रकट नहीं हो सकता जो ईश्वर में ना हो। हमें प्रश्न करना चाहिए, जीव में ऐसा कोई भी गुण नहीं है, लक्षण नहीं है जो ईश्वर में ना हो। अच्छा, जीव चिंता करता है, ईश्वर? जीव वासना के अधीन है, फिर ईश्वर? ये गुण कहां से आ गया? जीव अगर अपनी वासना के अधीन हो जाता है, त्रिगुणों के अधीन हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो ये भी तो गुण ही है ना। और अगर ये सिद्धांत बना है कि वो हर गुण वही आएगा अल्प मात्रा में जो ईश्वर में है, तो फिर वो सर्वज्ञ है तो अल्पज्ञ है। तो ज्ञान ही, ज्ञान जहां बहुज्ञता की अंतिम सीमा पर पहुंच गया वो सर्वज्ञ हो गया, और ज्ञान जहां न्यूनता की अंतिम अवधि पर पहुंच गया वो अल्पज्ञ हो गया। लेकिन मूल में तो ज्ञान ही है ना, और ऐसे ही आनंद भी है। ठीक, तो सारे गुण दुर्गुण, तो दुर्गुण शब्द नहीं बोलना अभी सारे गुण जो ईश्वर में है वही जीव में अभिव्यक्त होते हैं, जिसे ईश्वर भी चिंता करता है। ठीक, ईश्वर भी दुखी होता है। ठीक, ईश्वर भी बोर होता है हाँ, वो बोर हुआ तो उसने कहा सृष्टि बनाई। ठीक, और सृष्टि बना डाली केवल खेलने की इच्छा से, तो इच्छा भी बोर भी हो रहा है। सृष्टि में जब अधर्म का तांडव होता है तो दुखी भी हो जाता है, और भक्त जब द्रवित होता है तो उसके साथ ईश्वर भी द्रवित हो जाता है। तो बताओ, सारे गुण ईश्वर में है कि नहीं है? ना हो तो फिर उसमें प्रकट कैसे होंगे? अगर द्रवीभूत होना हम में हो और ईश्वर में ना हो तो कृपा कैसे करेगा? बिना द्रवीभूत हुए ईश्वर कृपा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ईश्वर कृपा करता है, इसका मतलब उसका चित्त द्रवित होता है। द्रवित होता माने करुणार्द्र होता है उसका चित्त। तो ये भी नहीं कह सकते कि जीव ईश्वर में, जीव की दृष्टि से पुष्प पत्थर की तरह भेद है। ठीक,
इसको खूब आगे चिंतन करना, बढ़ाना। यहाँ जो दृष्टांत दिया पूर्व के परिच्छेद में जो पंक्ति लिखी है तो आप फिर से पढ़ लो, चलेगा। पीछे वाला लिखा इसमें दिया पंक्ति 5, तीसरी, चौथी, चौथी पंक्ति पढ़ो 8वें परिच्छेद की। समष्टि व्यष्टियोः वन वृक्षयोः इव जलाशय जलयोः इव वा अभेदः, है ना पंक्ति। और इसके बाद अनुभेद का दृष्टांत है वन वृक्षावच्छिन्न आकाशयोः इव जलाशय जलगत प्रतिबिंब आकाशयोः इव वा अभेदः। यहाँ 2 अभेद की पंक्तियां हैं कि नहीं? इसी को आश्रय बना के चिंतन किया जा रहा है। ठीक है, चलो। तो उसको इतना समझना है हम लोगों को कि जिस ईश्वर की हम लोग जरा चिंतन आराधना करते हैं, अगर उसको ठीक ठीक से समझते जाएं तो हमारी भक्ति में वृद्धि होती जाती है, हमारे विश्वास में वृद्धि होती जाती है। जीव का जो अंतर्भाव है ईश्वर में, ईश्वर का अंतर्भाव जीव में नहीं है, ऐसे कह सकते हो। तो जैसे वनाकाश है और जैसे वृक्षाकाश है, दोनों में प्रभाव में भेद होते हुए भी, उपाधि में भेद होते हुए भी कहीं न कहीं साम्य है। और इसी साम्य के कारण संबंध बनता है। देखो भाषा बदल रही है। ईश्वर के साथ जो हमारा संबंध बनता है किस कारण से बनता है? क्योंकि हमने कहीं न कहीं उसमें साम्य, विषम में संबंध की सिद्धि नहीं होती। 2 वस्तुएं नितांत विषम हो, समसत्ताप न हो गए तो उनमें कभी संबंध नहीं बनता। ईश्वर के साथ हम इसीलिए संबंध बना सकते हैं कि हमने और उसमें कहीं ना कहीं साम्य है, समता है। अस्तु, तो जीव का स्वरूप और ईश्वर का स्वरूप क्या है, उसका संबंध क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए फिर जो अनुपहित चैतन्य शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते वाली दृष्टि है, उसको छूने का प्रयास करना चाहिए। तो यह भेद हो गया। चलो आज इतना ही ठीक है, इस पर है, आगे फिर आएगा तो इस पर चर्चा करेंगे। शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते इत्यादि श्रुते है। अच्छा, एक बात और बोल दूं, इस व्याख्या में अगर कहीं दोष होगा, ठीक है, तो मैं बताऊंगा। हो सकता है ये बात गलत भी हो, मैं पूरे प्रमाण से अभी नहीं कह रहा हूं, ठीक। और पूरा प्रमाण सिद्ध हो जाएगा तब मैं इसको और सिद्ध करूंगा, ठीक है। आचार्य से ये अभी से बोल देता हूँ, चिंतन कर लेना इसको, क्योंकि ये विचार तात्कालिक है, पूर्वकालिक नहीं। पूर्वकालिक होता तो प्रमाण परीक्षित होता, ठीक है। ये तात्कालिक विचार है जो अभी उपस्थित हुआ है, इसलिए इस पर चिंतन होना चाहिए। कुछ लोगों के मन में ऐसे भाव आ रहे, इसलिए मैं अभी से उसको ध्यान में रख के बोल रहा हूँ। अस्तु, खैर इसमें चिंतनीय जो बात है वो सही है। हमारा हम जीवों का ईश्वर के साथ जो संबंध बनता है वो समता के कारण बनता है। और ये बड़ी कृपा है कि साम्यांश होने से, समता होने से ईश्वर हमको पहचानता है और हम ईश्वर को पहचानते हैं। और अंश होने से हमारी जो गति है वो अंशी की ओर होती है। सब नियम है। गुरु जी, प्रश्न है, हाँ, क्या हम ईश्वर को पहचानते हैं?
उसी की तो कोशिश चल रही ईश्वर को पहचानने की ही तो ये सारी वनाकाश वृक्षाकाश झंझनाकाश चल रहा है कि हम किसी तरह ईश्वर को वैसा ही पहचान लें जैसा हमारी श्रुति ने बताया। और ये इस प्रमाण परीक्षा करते करते चिंतन करते करते बिल्कुल वैसा ही पहचान में आने लगता है। मनमाना पहचानोगे तो बात बिगड़ जाए। ठीक है, अपने अनुभव के आधार पर जब हम अपने ईश्वर की परिभाषा बना लेते हैं तो वो परिभाषाएं कालांतर में मिट जाती हैं। ठीक है, मान लो हमने एक परिभाषा बना ली, ईश्वर तो सदा दयालु है। ठीक, ईश्वर क्या है? दयालु है। और जब उसने तांडव किया और कठोर दृष्टि डाली और हिला के रख दिया, हमारा व्यक्ति का जीवन भी और समष्टि का जीवन भी विप्लव मचा दिया, तो वो ईश्वर को हम दयालु कहोगे कि कठोर कहोगे? ठीक, तो अगर हमने ये पहचान बनाई है कि ईश्वर सदा दयालु ही होता है तो हमने फिर ठीक पहचान नहीं बनाई। शास्त्र क्या पहचान बनाता है? उत्पत्ति, स्थिति, लय, निग्रह और अनुग्रह का जो प्रवर्तक है उसका नाम ईश्वर है। पूरा समेट के ये 5 पद में परिभाषा बना, इसमें सब आ जाता है। हमारी बनाई हुई कोई भी पहचान इसी में अंतर्भूत हो जाती है। तो जरा अपने मन से पूछना आज रात में कि हमने अपने ईश्वर को कैसा पहचाना है, कैसा माना है। अगर केवल दयालु माना है तो उसके कठोर होने पर हम क्या करेंगे? ये ईश्वर तो हो नहीं सकता भाई, इतना कठोर तो नहीं हो सकता। जब नरसिंह भगवान का अवतार हुआ कितना क्रोध था, कितना क्रोध था, शांत ही नहीं हो रहे थे, शांत ही नहीं हो रहे थे। सबने स्तुति कर ली, ब्रह्मा पर्यंत समस्त देव स्तुति कर गए। तब ब्रह्मा जी को सूझा कि लक्ष्मी जी को लाया जाए। ठीक, तो वो आएंगे इनके क्रोध को शांत करने। लक्ष्मी जी बहुत ही समझदार निकली, वो दूर से आई और बोली हम इनको पहचानते नहीं है। चलिए, बोले हम इनको नहीं पहचानते कौन है। इतना क्रोध में कभी लक्ष्मी जी ने भगवान को देखा ही नहीं, डर के मारे चली गई, नहीं पहचानी होता, लीला है। तो भगवान कभी नरसिंह रूप धारण कर ले तो क्या भगवान नहीं रहेंगे? और ये बात प्रहलाद ने पहचानी कि नहीं पहचानी, और इसलिए उनको कोई डर नहीं था। निर्भय होकर भगवान के पास गए, दंडवत गिरे और उनके गिरते ही भगवान का क्रोध शांत हो। तो अब बताओ प्रहलाद जी ने ठीक पहचाना कि नहीं? यहाँ तो लक्ष्मी जी को भी पीछे कर दिया व्यास जी ने। नित्य साथ रहने वाली लक्ष्मी जी भी भगवान के स्वरूप को नहीं पहचानती थी, और भगवान का भक्त भगवान के स्वरूप को भी पहचानता था। तो अगर हमने ये पहचान बना ले हम कि जब प्रलय होगी तो भगवान शिव नृत्य कर रहे हैं, विध्वंस कर रहे हैं, ये भी भगवान की एक लीला है। अगर हम पहचान लें तो निश्चित रहेंगे। अब विध्वंस हो तो भी ठीक, और सृजन हो। अब इस पहचान का कितना बड़ा फल बन रहा है, बन रहा है कि ऐसे पहचानना पड़ता है अपने ईश्वर को, और उससे संबंध स्थापित करना पड़ता है। धीरे धीरे तब भक्ति बढ़ती है, शरणागति बढ़ती है, समर्पण बढ़ता है, निश्चिंतता आती है जीवन में। तो विषय ये है कि ये संबंध आप कब बनाओगे? मान लो हम क्रोधी हो और भगवान कभी क्रोध न करते हो, वो जानते ही ना हो क्रोध नाम की कोई चीज है, तो मुझ क्रोधी जीव के साथ उनका कोई संबंध बनेगा? नहीं बन सकता। इसका मतलब भगवान भी महाक्रोधी हैं,
तो बच्चों के भी छोटे छोटे क्रोध को पहचानते हैं। जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, आयु वृद्ध हो जाते हैं, अनुभव वृद्ध हो जाते हैं, छोटे बच्चे जब कुछ उपद्रव करते हैं, हम क्या बोलते हैं? अरे अभी थोड़े दिन में ठीक हो जाए, हम भी ऐसा ही किया करते थे, आप निश्चिंत है ठीक हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। इसका मतलब उस परिचित है। और मान लो भाव से कभी परिचित ही ना हो तो क्या कहेगा, ये तो बड़ा नया काम हो रहा है। इसीलिए हमने कहा था ईश्वर में, जीव में ऐसा कोई भी भाव उपस्थित नहीं हो सकता जो ईश्वर में, चाहे वो काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे ईर्ष्या हिंसा हो, ठीक, चाहे कपट हो। कपट ना होता तो महाभारत युद्ध में जो भगवान ने प्रकट किया रूप कैसे प्रकट करते? अश्वत्थामा अतो नरोवा नरो, ये कपट नहीं है। ये कपट भगवान नहीं कर पाते अगर जानते ही नहीं तो। इसलिए जीव ईश्वर का संबंध तभी बनता है जब इसमें इस तरह का एक अभेद भी हो। ये अर्थ आज आया है, इस पर हम लोग परीक्षा भी करेंगे। तो अब इसी में और ध्यान दे दो, ध्यान से सुनना। चैतन्य ब्रह्म में ये कुछ नहीं है, ठीक, और इसलिए वो ब्रह्म जीव की किसी भी दशा दुर्दशा को पहचानता नहीं। हमारी दशा दुर्दशा को ईश्वर पहचानता है, ब्रह्म नहीं पहचानता। गीता जी में इसका प्रमाण है। जब अपने शुद्ध स्वरूप का भगवान गीता जी में वर्णन करते हैं तो कहते हैं, ना दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति। बोले भैया तुम्हारे पाप से हमें कुछ लेना देना नहीं और तुम्हारे पुण्य से हमें कुछ लेना देना नहीं। तुम अज्ञानी हो, उसी अज्ञान में मोहित हो, तुम जानो तुम्हारा काम क्या। ये सीधा सीधा अर्थ, ठीक। ये कौन भगवान बोल रहे हैं? तेषाम हम समुद्धार्ता मृत्यु संसार। अरे अरे चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें मृत्यु रूपी संसार सागर से हाथ पकड़ के उठा लूंगा। और वही ये बोल देते हैं। इसीलिए लोग गीता पढ़ने में क्या हो जाते हैं? भ्रमित हो जाते हैं। यहाँ ये बोल रहे और वहां जब नादत्ते बोलते हैं तो ब्रह्मा दृष्टि से बोलते हैं, और जब समुद्धार्ता बोलते हैं तो ईश्वर दृष्टि से बोलते हैं। ये दृष्टियां अगर समझ गए तो समझ लो वेदांत शास्त्र समझ गए आधे से ज्यादा। ये बहुत सुंदर दृष्टियां हैं और बिल्कुल निर्मल प्रमाण, संशय रहित प्रमाण होनी चाहिए। ब्रह्म का संबंध नहीं होता। इसीलिए परम पूज्य खंडानंद महाराज जी बड़ा चुटकी लेते थे, बोलते थे भाई देखो जो वेदांती लोग हैं, खुद भी बड़े वेदांती थे, ये जो वेदांती लोग हैं इनका दृष्टा जो है वो तो निखट्टू बना बैठा है। दृष्टा तो कुछ करेगा नहीं। जब तुम रोगे तो तुम्हारा दृष्टा देखेगा, अच्छा तुम रो रहे हो, ठीक, अच्छा तुम हंस रहे हो, ठीक। दृष्टा को नाचने से फर्क और ना, वो दृष्टा जो है तुम्हारा बड़ा निखट्टू, कुछ नहीं करेगा। कुछ करेगा तो प्रश्न ही करेंगे, ठीक। माने कहना ये चाहते थे अगर प्रार्थना करनी है तो प्रार्थना ब्रह्म से नहीं की जाती, ठीक है। तीनों कालों में जिसके अंदर जगत का नितांत भाव है, हे अद्वैत स्वरूप परमात्मा मेरा एक घर बनवा दो। कुछ नहीं सुनेगा, गलत जगह नंबर डायल हो। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे दुख हरता, हे दीन दुखियों की रक्षा करने वाले प्रभु, अपने भक्तों की इच्छा करने वाले परमेश्वर, एक छोटा सा घर बनवा दे, ठीक, सही जगह जा। तो ये है अंतर। यहाँ जो आचार्य ने दो पंक्तियां लिखी हैं वो चिंतन का आधार बनी कि क्यों उपाधि में भी अभेद दिखा रहे हैं, ठीक है।
उपाधि में अभेद जो दिखा रहे हैं उससे बड़े सुंदर सिद्धांत का जन्म हो रहा है कि जीव और ईश्वर का संबंध भी अभेदात्मक ही है। मानो अंश अपने अंशी से कभी नितांत पृथक नहीं होता है, और क्योंकि जीव अंश इव अंश होने के कारण वह अपने प्रभु से कभी अलग नहीं हो सकता है। ऐसा कहा। चलो इस पंक्ति पूरी कर देखते हैं। इदमेव तुरीयं शुद्ध चैतन्यं अज्ञानादि तदुपहित चैतन्याभ्यां तत्त अयः पिण्डवत् अविविक्तं सन् महावाक्यस्य वाच्यं विविक्तं सत् लक्ष्यम् इति उच्यते। चलो कल के लिए भी ठीक ठाक मसाला है। बुद्धि को परिमार्जित करने वाला यह जो तुरीय नाम से कहा गया ये शुद्ध चैतन्य है। यही अज्ञान आदि की उपाधि से उपहित होकर के गर्म लोहे के पिंड की तरह उससे भिन्न भी हो जाता है वाच्यार्थ है, अभिन्न हो जाता है वाच्यार्थ में और भिन्न हो जाता है लक्ष्यार्थ में।